ठीक है, ये मैंने रेंट का फॉर्मूला डाल दिया सेकंड पेज पे, ठीक है। फर्स्ट पेज मैंने छोड़ दिया है, सेकंड पेज पे मैंने डाल दिया। अब मैं इसकी हेडिंग्स बना रही हूँ। वैसे तो जब आप काम करेंगे तो आपकी हेडिंग्स बनी नहीं होगी, इस काम के लिए हेडिंग्स का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है हम वो बना रहे हैं लिस्ट, जिसे कहते हैं ना इंडेक्स। देखा है ना आपने, इंडेक्स बना हुआ होता है, तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्स बनाने का तरीका आपको बताना है, सही है। हेडिंग्स अब मैंने इस तरीके से बना ली, आप चाहें तो अपने काम की हेडिंग्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं इन हेडिंग के ऊपर। इन हेडिंग को आपने क्या करना है, सबसे पहले कवर करना है, रेफरेंस ऑप्शन पे जाना है, रेफरेंस ऑप्शन के ऊपर जाके ऐड लेवल 2, समझ आ रही है, ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपने लेवल 2 कर, ताकि आपकी ये देखें ब्लू में हो जाए, हो रहा है सही। इस तरीके से आपने हर हेडिंग के साथ यही करना है, लेवल 2। आप जो भी जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं काम में, उससे ये होगा कि आपका ऑटोमेटिक खुद ब खुद लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, इंडेक्स। वरना आपको देखना पड़ेगा कौन से पेज में कौन सी हेडिंग है। आपने देखा होगा ना, इंडेक्स में सब चीज़ें लिखी हुई होगी। ये हो गया हमारा काम, इंडेक्स को आपने दे दिया, मतलब हेडिंग्स को आपने लेवल 2 पे दी, सही है। अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाए, कंटेंट बन जाए। देखिए टेबल कंटेंट पे आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पर बहुत सारे आ, ठीक है। अब आप इसमें से हमें अभी पहला वाला ही सिलेक्ट कर दें, पहला वाला आप सिलेक्ट कर दें, तो ये देखिए पूरा खुद ब खुद कंटेंट बना हुआ आ गया, और इसमें पेज नंबर भी देखें खुद ब खुद। ये चीज नोट करिए आपने, ये देखिए पेज 2 पे है ना सारी हेडिंग। अब देखें, अगर आपने अपडेट करना है, जैसे आपने इसको एंटर करके आपने कहा कि भाई ये नेक्स्ट पेज में चला जाए, मैं एंटर करके ले जा रही हूँ, वैसे तो आप नेक्स्ट पेज पे भी क्लिक करेंगी तो ये नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा, सही है भाई। ये देखें दूसरे पेज तीसरे पेज पे चला गया ना, सही है, देखें दूसरे और तीसरे पेज पे चला गया। अब आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये तो मैंने अब दूसरे या तीसरे पेज पे मूव कर दिया, यहाँ मैंने कोई पिक्चर लगा दी है, कुछ और कर दिया, तो उसके लिए आप अपडेट टेबल करेंगी और ये कर देंगी जो भी पेज नंबर के साथ है उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाए। तो अब आप देखें आपकी हेडिंग जो है उसके साथ क्या, ये देखें ये वाली हेडिंग कौन से पेज पे चली गई, 3 पे चली गई, और रीडिंग वाली 4 पेज पे। अपडेट का समझ में आ गया कैसे करना है आपने। जैसे आपने हेडिंग या आपने आप जरूरी नहीं हेडिंग हो, आप चैप्टर के नाम भी लिख सकते हैं। ये मैंने हेडिंग्स के ऊपर दिया है, आप चाहें जो मेन हेडिंग बीच में चैप्टर्स के नेम होते हैं आप उसके ऊपर भी इंडेक्स बना, ठीक है। समझ आ गया ऑटोमेटिक इंडेक्स कैसे बनता है, आप लोग क्लियर हो गया। आगे समझ में किस तरीके से बनेगा, लेवल 2 भी दे सकते हैं और लेवल 3 भी दे सकते हैं। मैंने तो लेवल 2 दिया था, आप लेवल 3 भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये इंसर्ट नोट पे। इंसर्ट नोट ऑप्शन ये होता है, आपने देखा होगा अक्सर जो है डिक्शनरी में या इंग्लिश की बुक्स आपने बच्चों की देखी होंगी, उसमें आखिर में क्या होता है, वन लिखा होता है, उसका मीनिंग लिखा होता है, या उससे रिलेटेड कोई वर्ड लिखा होता है, देखा है वो डिक्शनरी वगैरह में होता है। तो आपने पहले वर्ड के पास, जैसे आप पावरफुल का वर्ड में ले कि मैं इसका मीनिंग लिखना है, सपोज मैं इसका मीनिंग लिखना चाह रही हूँ, अब जरूरी नहीं इसी का आप किसी और का भी लिख सकते हैं। तो ये लेके जिस वर्ड को लेना उसके बिल्कुल लास्ट में आपने अपना कर्सर रखना, ठीक है। कर्सर रखने के बाद आपने इंसर्ट नोट पे क्लिक करना। इंसर्ट नोट पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे 1 लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई पावर का मतलब क्या लिखना है, ताकत तो लिखने से है, तो इसको ऐसे ही बस पावर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे पावरमेंट ऐसी मैं वर्ड लिख रही हूँ, आप कुछ और उसका जो मीनिंग होगा वो भी लिख सकते हैं। हम काफ़ी अल्फाज जिसे हम उर्दू में कहते हैं, जैसे हम मीनिंग अल्फाज जैसे हैज़, हिज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एक जैसे वर्ड्स होते हैं या मीनिंग जैसे होते हैं, उनके लिए हम इनको इस्तेमाल। तो ये देखें, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए इसके पास 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग 1 वाले ऑप्शन में मौजूद है। अब आप यहाँ नीचे जाएंगी तो देखेंगे आपका नीचे 1 वाला ऑप्शन मौजूद है, समझ में आ गई। अब इस तरीके से जैसे एक और करके दिखा देती हूँ, जैसे पेज कवर पे क्लिक करा मैंने, अब मैंने कहा इसका भी इंसर्ट नोट करना चाहती हूँ, तो देखिए खुद ब खुद 2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा भाई पेज कवर पेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपने कहा तो ये देखें, अब आपका इसमें क्या आएगा, ये देखें इसके साथ 2 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ नीचे आपका 2 का मीनिंग आ रहा है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। मीनिंग्स को लिखने के लिए या उसके रिलेटेड वर्ड्स आप लिखना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं उसको और छोटा सा कोई वर्ड है उसको आप इनहैंस इसकी पूरा मीनिंग लिखना चाह रहे हैं डिक्शनरी से देख के, जैसे बुक्स वगैरह हम बनाते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल होती हैं जो बुक्स वगैरह राइट कर रहे हैं। इसी तरीके से एंड नोट है, आप चाहें तो ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें से एक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नोट का भी इसी तरीके से। अब आपने जैसे कि मैच के यहाँ पर क्लिक करा और एंड नोट पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से आपका बना हुआ आएगा पेज के एंड में, और यहाँ पे आप जो भी उसका जैसे मीनिंग लिखना चाह रहे हैं आप
है, ऐसे देखिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसका कुछ भी आप मीनिंग लिखते हो, वहाँ पे जो है वो रोमन काउंटिंग का 1 आपको उसके बराबर में नजर आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये देखिए मैच के यहाँ पर, ये देख रही है मैच के यहाँ पर नजर आ रहा है, समझ में आ गया? ये वाला क्लियर हो गया? आगे बता दूं या इतना काफी है? बता दूं आगे? बता दें। इतना सही है, चलो।